नमस्कार दोस्तों, आपसे गद्दा विक्टेडा पे स्वागत है। सीआईएसएफ एससीएम 2019 की फर्स्ट शिफ्ट जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी उसका पेपर कंप्लीट हो गया था। मगर उस शिफ्ट में मैंने इंग्लिश का पेपर आप सभी को सॉल्व नहीं कराया था, तो इंग्लिश का पेपर मैं अलग से सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो जल्दी जाकर देख लेना। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, और टेलीग्राम से जुड़ जाना। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और हमारे अन्य चैनल भी जैसे द विक्टेडा स्टडी, वहाँ पर जीएससी क्लासेस मिलती रहती है, और द विक्टेडा ब्लॉग जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करता था। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को रख रखा है। तो इंग्लिश का पेपर जो था वो कहूँगा सही था, मगर हिंदी के मुकाबले थोड़ा सा सही था। हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप कह सकते हैं कि 25 से 25 करने लायक नहीं थी, कहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बात दिखाऊंगा आप सभी को। तो पहला आप सभी को देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला गया है? द वॉल्केनिक वाज द कॉज ऑफ द ग्रेटर डिवास्टेशन। देखो यहाँ पर जो होता है इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनिक जो निकलता जो है, थिकनेस कम कर देता हूँ, जो बोलते हैं ना कि जो ज्वालामुखी फटता है तो उसको इरप्शन बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। देयर आर सर्वल वे ऑफ द प्राइस ऑफ विच ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर कई सारे तरीके हैं जिस तरह से हम जो प्रोडक्ट की जो मार्क प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिटरमाइनिंग जो होगा उसका राइट आंसर होगा। माई फादर कीप्स ऑल हिज कॉन्फिडेंशियल पेपर, जो मतलब जो उसके कॉन्फिडेंशियल जो किसी को नहीं बताना चाहते हैं वो पेपर्स को रखते हैं लॉक एंड की में। लॉक एंड की मतलब होता है कि तिजोरी में रखना, ठीक है। अब बोला हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव दैट ही इज कट आउट, होगा ना, कट आउट फॉर दिस जॉब, ठीक है। इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर सी इज ऑन डाइट, होगा, ठीक है, ऑन डाइट होगा। बहुत लोग लगाए होंगे इन डाइट लगाए होंगे, एट डाइट लगाओगे, तो इसका सही आंसर है ऑन डाइट होगा, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन ऐसे ही आती है आप सभी के, ठीक है। इसमें लिखा है नॉर्मली ही स्टे आउट, यहाँ पर आउट होगा अंटिल 11 PM दिस डे, मतलब ये मतलब कि जल्दी ज्यादा 11 से ज्यादा आउट नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के डाइट इन डाइट भी आया, डाइट इन डाइट आया है, फिर उसके साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आया। इसमें यह लिखा हुआ है मोती आज गंगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंसेस। मतलब देखो यहाँ मोती जो है वो गंगू से कह रही क्या तुम होश में थे। तो यहाँ पर इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस दिया गया, एक्टिव वॉइस बनाना है। यहाँ बोला है गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती, ये इसका राइट आंसर होगा। देखो जब कभी भी आस्क होता है तो आस्क इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ आर यू इन योर सेंसेस, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट होगा कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो आप सभी, सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन प्रीवियस नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेश सेट टू, आज को तो आप सेंट में बदलेंगे। तो ये देखो आप पहली बात देखो, तो यहाँ से आप इस सभी ऑप्शन को काट सकते थे, क्योंकि आज को तो सेट टू में बदलना पड़ेगा। सेट टू प्रसाद, यहाँ पर हैव हो नहीं सकता, क्योंकि हैव का अगर आगे आगे चेंज करेंगे तो ये तो हैव तो खुद ही परफेक्ट में, तो ये यहाँ पर तो परफेक्ट है, तो ये तुम्हारे जानते हो कि किससे बदला होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का परफेक्ट में चेंज हुआ होगा। तो डिड यू वॉच दैट क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर दिया है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। देखो द वेटर फिल द ग्लासेस विद वाटर। अब यहाँ द वेटर बोल रहा है कि फिल द ग्लासेस विद द वाटर। अब यहाँ पर इसका सही होगा क्या आंसर? द ग्लासेस वर फिल्ड विद द वाटर बाय द वेटर, ठीक है। द ग्लासेस, ग्लासेस प्लूरल होगा इसलिए वर लगा है, फिल्ड लगा क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस बना रहे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। विथ वाटर, वाटर से बाय द वेटर, बाय द वेटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 85, शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। उसने कुत्ते को, डॉग को मतलब कि वॉक के लिए ले गई। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका पैसिव बनाएंगे तो डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर, मतलब डॉग को उसके द्वारा, कुत्ते को उसके द्वारा टहलाने के लिए ले गया है। तो यहाँ पर कुत्ते पे काम हो रहा है, तो पैसिव वॉइस आप सभी को पता ही होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है दे विल लाफ एट यू। अब देखो हमेशा ही मैं बताया है मैंने, आप लोग को नहीं बताया शायद, जो भी फिक्स प्रीपोजिशन होता है पैसिव वॉइस में फिक्स प्रीपोजिशन चेंज नहीं होता। जो फिक्स प्रीपोजिशन लगा हुआ है लाफ के साथ एट, ये चेंज नहीं होता। लिखा हुआ है दे विल लाफ एट यू। अब देखो लाफ यहाँ पर भी लगा हुआ है, लाफ एट यहाँ भी लगा हुआ है, लाफ एट यहाँ भी लगा हुआ है, मगर जो विल होता है उसका पैसिव बनता है तो विल बी हो जाता है, यू विल बी लाफ एट बाय देम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका मैं आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और थोड़ा सा एक मैथ में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो तुम्हारा पैसेज है, पैसेज काफी अच्छा आया था, पैसेज जो था आप सभी का काफी अच्छा आया था। अब इसके बाद 92 क्वेश्चन आता है। देखो ऑथेंटिक का क्या होगा? ऑथेंटिक आप सभी से जानते हो कि जेन्युइन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपसे सिनोनिम्स पूछा गया, ठीक है। ऑथेंटिक का क्या हो जाएगा? सबसे जेन्युइन इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद बोला गया एंटिक,
एंटिक का देखो, एंटिक का होता है मतलब कि जो बहुत ही खास और पुराने जमाने से रिलेटेड, तो इसका सही आंसर होगा एंशियंट। ठीक है, ये आप सभी का हो गया। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा है एडजेंस, एडसेंट। ठीक है, इसका होगा एडजॉइनिंग। इसका मतलब होता है कि शामिल होना, इसका मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो, देयर वर डिसमल एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफीटेड। डिसमल एटमॉस्फेयर का मतलब है कि बहुत दुख का माहौल। अब कोई टीम हार जाएगी तो ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होगा, दुख का माहौल होगा। तो यहाँ पर ड्रेडफुल, ड्रेडफुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब लिखा है मॉडेस्टी इज द वर्च्यू बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू एक्सप्लॉइटेड। मतलब कि जो है, जो किसी का सीधा होना मतलब एक अच्छी बात है, मगर उस चीज को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसका। तो इसका होगा ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ईडियम फ्रेजेस पूछा गया। ईडियम फ्रेजेस में क्या लिखा हुआ है, गेट ओल्ड फीट। गेट ओल्ड फीट का मतलब होता है गेट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है डर जाना, टू बी अफ्रेड, किसी चीज से, काम से, किसी चीज से डर जाना। जैसे कोई काम हम करने जाते हैं उससे पहले हम डर जाते हैं। लिखा है एक गाला डे। गाला डे का मतलब होता है कि एक स्पेशल डे। ये एक्चुअली इसका जो मेन जो इडियम आया है ये स्कूल से आया है, जहां पर स्कूल में हम कुछ कैंपेन लगाते हैं, कुछ मनी के लिए लगाते हैं कि मनी वहां से इकट्ठा हो सके। तो इसका इसका राइट आंसर होगा ए डे ऑफ मेरी मेकिंग। देखो मेरी मेकिंग का मतलब ये होता है कि एक खुशी का माहौल करना, गाला डे का मतलब ये होता है खुशी का माहौल करना। ठीक है, उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मेडिसिन गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये होगा एंटीडोट। एंटीडोट हम देते हैं जब भी हमें कोई सांप वगैरह काट लेता है तो हम पॉइजन के लिए यही करते हैं, एंटीडोट देते हैं। वन हु हेट्स मैरिज, इसके लिए होगा आप सभी का मिसोगैमिस्ट। ठीक है, मिसोगैमिस्ट का राइट आंसर होगा। अब इसके चलते हैं पैसेज में। देखो पैसेज जो आया है ना, पैसेज बहुत खतरनाक आया। पैसेज को पढ़ने में देखा जाए तो पैसेज जो है, आप पूरा जो पैसेज है वो बंदों पे है, वो हैंडीकैप पे है कि हैंडीकैप के कैसे, हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि देखो किसी के पैर नहीं है तो हाथ तो है ना, किसी के आईज नहीं है तो उसकी नाक के सूंघने की क्षमता तो है, कान से तो सुन सकता है ना। ठीक है, तो हम कैसे उनको एक सही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उनको ये दिखा सकें कि हाँ वो अभी बेकार नहीं हुए हैं, वो अभी भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, इस दुनिया में रह सकते हैं। तो पूरा ही हैंडीकैप पे पूरा पैसेज आया था। तो इसका आंसर आप देख लो, लिखा है व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटर इन द प्रेजेंट पैसेज। तो इसका मोटिव जो था, द राइटर शोज हाउ चैरिटेबल ट्रस्ट आर इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ फिजिकल हैंडीकैप पीपल। जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, जैसे एनजीओ होती हैं, वो कैसे जो हैंडीकैप पीपल हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रही हैं उनको। जैसे कि कोई बहरा है तो उसको मशीन प्रोवाइड करके उसको अच्छे सुनने की शक्ति प्रदान कर रही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन ऑप्शन। तो इसके लिए देखो सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी नंबर है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिफरेंशियली एबल्ड पीपुल। ठीक है, मैनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन गैदर सपोर्ट फ्रॉम अदर एनजीओज, मतलब जो सभी है एनजीओज वगैरह इकट्ठा हो रही हैं और सब कर रही है। ठीक है, लिखा है विच फैक्टर कंपेल्ड ऑल फाइटिंग नेशंस टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द फिजिकल हैंडीकैप पीपल ड्यूरिंग द 1940 वार, जो वार हुई थी उसमें। देखो जो इनकी जो नेशन को जो जरूरत थी, देखो जब वार होती है ना तो वार में एक एक बंदे की भी जरूरत बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला जो कैपेबिलिटी ऑफ हैंडीकैप पीपल है, जो कैपेबिलिटी है उनकी, जो इस मान लो कोई किसी के पैर नहीं तो उसके हाथ तो हाथ से काम कर सकता है, कोई कानों से सुन नहीं सकता मगर मुंह से बोल तो सकता है। तो वो सारी चीजें उनकी कैपेबिलिटी को यूज करने का यही एक फैक्टर था। ठीक है, अब बोला है विच ऑफ द फिजिकल इम्पेयरमेंट्स आर इम्प्रूव बाय द रिसेंट साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। जो उस समय जो रिसेंट जो पैसेज के हिसाब से जो डिस्कवरीज थी वो आप सभी की थी हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो किसी को कोई डिफनेस है, कोई सुन नहीं पाता, तो उसकी डिफनेस को कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए आप हियरिंग इक्विपमेंट बना दिए गए थे, कुछ मशीन्स बनाई गई थी। और फिजिकल वीकनेस यदि कि किसी के पैर नहीं है तो कुछ नकली पैर बना दिया तो उसकी फिजिकल वीकनेस को कम कर दिया गया। उसके बाद 19 में देखेंगे, 91 में बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द वॉर द सर्विस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप पीपल वॉज यूटिलाइज कीपिंग इन माइंड देयर अल्टरनेटिव स्किल। उनकी अल्टरनेटिव स्किल, जैसे कि वॉर के दौरान पे देखो किसी का, मैं सीधी सी बात देखो, अगर किसी की आंखें नहीं है तो वो मुंह से बोल तो सकता है, कानों से सुन तो सकता है, उसकी एबिलिटी को हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान इन सर्विस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप पीपल
वाज यूटिलाइज, उनको यूटिलाइज किया गया, कीपिंग इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए, देयर अल्टरनेटिव स्किल, उनकी अल्टरनेटिव कोई और स्किल विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेसिटी, जो उनकी लिमिटेशन में, ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम किसी कोई लंगड़ा है तो उसको एक नकली टांग लगा के दौड़ा दोगे रेस में, नहीं ना, उनकी कैपेबिलिटी है, उनके एक एरिया है, उस एरिया में ही तो कर पाओगे ना भाई, तो उनकी कैपेसिटीज के अनुसार कर सकते हो। तो इसका आंसर डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो गए जो मैंने आप सभी को हल करा दिए। तो इंग्लिश भी आप सभी देख लो कैसे आ रही है, थोड़ा पैसेज में कहूंगा कि अच्छे लेवल का था, ये ऐसा पैसेज नहीं था कि जो आप इसको अंदर से छाट के क्वेश्चन करो, ये ऐसा पैसेज था जहां पर आप मीनिंग निकालोगे तब आपको आएगा। ठीक है, इस पैसेज को अगर आप देखोगे तो पैसेज लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द रिगोर्जियस प्रिकॉशन अगेंस्ट द एक्सीडेंट, मतलब कि जो एक्सीडेंट के खिलाफ हम बहुत सारे मतलब एक्शन ले रहे हैं, फिर भी मैनी पीपुल आर इंजर्ड एवरी ईयर, बहुत सारे जो आदमी है वो इंजर होते हैं पर साल, इन फैक्ट्रीज में होते हैं, एंड एल्सवेयर, और कहीं भी हो जाते हैं। ठीक है, इन एडिशन, इसके साथ साथ सम पीपुल आर बॉर्न विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब कुछ पीपल जो अपने मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, दे आर आइदर ब्लाइंड, जो या फिर अंधे हो सकते हैं, या फिर बहरे हो सकते हैं, या फिर कुछ और डिफॉर्म हो सकता है उनके लिए। ठीक है, अप टू क्वाइट रिसेंट टाइम, अभी कुछ दौर से, लिटिल प्लान एक्शन वाज टेकन टू फिट, अभी कुछ एक लिया गया, एक बोलते हैं ना कि एक पहल की गई है, फिट टू हैंडीकैप पीपुल फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो हैंडीकैप पीपुल है उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट करने के लिए कुछ प्लान लिया गया है। ए नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ए नंबर ऑफ चैरिटेबल जैसे एनजीओज ट्राई टू हेल्प देम, उनको मदद करना चाहती है इन केस ऑफ हार्डशिप, उनके मुश्किल के दौर में, बट फिर सीरियस हेल्ड द आइडिया, अगर कुछ सीरियस है, हेल्ड द आइडिया दैट दिस पीपुल माइट स्टिल हैव एबिलिटी, मतलब ये आदमी अभी भी उनके अंदर भी कुछ एबिलिटी है, हैंडीकैप के पास कुछ भी एबिलिटी है, इन अदर डायरेक्शन, जो अदर डायरेक्शन में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब कुछ लास्ट डिकेड्स में है सोसाइटी स्लोली कम टू नो, मतलब जो सोसाइटी वो भी ये जान गई है, एक्नॉलेज कर लिया, उन्होंने भी ये मान लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज दैट हैंडीकैप पीपुल कैन बी ट्रेंड, उनको ट्रेन किया जा सकता है, टू प्ले ए यूजफुल पार्ट इन इकोनॉमी एज वेल एज सोशल लाइफ, इकोनॉमी में भी कर सकते हैं और सोशल लाइफ में भी वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गैव इम्पटस टू दिस, एक मतलब एक पहल दे दी, ड्यूरिंग द 1939-45 वॉर, प्रेशर ऑफ रिसोर्स ऑफ लेबर के जो रिसोर्स की जो कमी थी, ठीक है, कंपेल्ड ऑल फाइटिंग नेशन, जो भी फाइटिंग नेशन जो भी लड़ रहे थे आपस में, टू कॉल ऑन द सर्विस ऑफ हैंडीकैप पीपल, सभी को हैंडीकैप पीपल को उनको बोला कि इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर टास्क अडॉप्ट टू द विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेसिटी, उनकी जो लिमिटेशन है उनकी लिमिटेशन में ही रह के उनका हम इस्तेमाल करेंगे। ए मैन माइट हैव लॉस्ट द यूज ऑफ हिज लेग, मतलब मान लो कि कोई आदमी है जिसने अपना पैर खो दिया हो, ठीक है, बट स्किल टू एबल टू यूज हिज हैंड, मगर उसके पास हाथ तो है ना, हाथ से तो काम कर सकता है विद स्किल। एन अदर पर्सन माइट हैव लॉस्ट देयर साइट, मान लो कोई अपनी आंखें खो दिया है, ठीक है, बट स्टिल बी केपेबल ऑफ ट्रेनिंग इन वे ऑफ विच हिज अदर सेंसेस, उसके अदर सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना, कुड बी एम्प्लॉयड इफेक्टिवली इन फर्दरनेस ऑफ द वॉर एफर्ट, मतलब किसी और काम के लिए, वॉर में किसी और चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर, इन कुछ सालों में, साइंटिफिक इन्वेंशन, जो कुछ वैज्ञानिक खोजी हुई हैं, एंड डिस्कवरीज कुछ खोजी हुई हैं, हैव लेसन, हमें सिखाया है, लेसन द डिसेबिलिटीज ऑफ डिफनेस, जो बहरापन है उसको दूर किया, सम फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, कुछ पैरालिसिस को दूर किया गया, एंड अदर फिजिकल हैंडीकैप, जो कुछ अदर हैंडीकैप्स हैं उनको भी दूर किया है। साइंटिफिक वर्किंग इन एसोसिएशन, अब वैसे मतलब जो साइंटिफिक हैं वो इंजीनियर के साथ एक एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, एक समूह में काम कर रहे हैं, हैव डिवाइस मेथड, कुछ मेथड बनाए हैं, बाय विच हैंडीकैप कैन टेक अप वर्क अगेन, जहां हैंडीकैप दोबारा से काम कर सकते हैं, थैंक्स टू द इन्वेंशन को थैंक्स, ठीक, ऑफ मैकेनिकल लिम्स, जो मतलब कि जो एक कह सकते हैं कि नकली पैर बनाए गए, ठीक है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एड्स एंड सो ऑन, मतलब जो अभी तक चल रहा है सब चीज, ठीक है। तो ये पैसेज जो पूरा था, पूरा हैंडीकैप पे पैसेज था, तो आपने पैसेज देखा कि पैसेज के भाव को समझना जरूरी था, उसके बाद ही हम तभी आंसर वगैरह आप दे सकते हैं कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटर इन द प्रेजेंट पैसेज। तो जो मोटिव था यही था कि जो हैंडीकैप है उनको हम एक अच्छी लाइफ दे सके, उनको ये सिखा सके कि अभी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, अभी हम आगे भी आप काम कर सकते हो, अपने देश के लिए भी काम कर सकते हो, इकोनॉमी के लिए काम कर सकते हो, सोशल के लिए काम कर सकते हो, सबके लिए काम कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा इंग्लिश का पेपर था, मैं कहूँगा अच्छा पेपर था, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं कहूँगा, मैं बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं कहूँगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।